जन वल्लभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवते सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी
भक्ति भवतु निश्चिते। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु। शरण। हाँ, तब अब वो कथा जो हिरण्यकश्यप सुना रहा है वो अब पूरी होने जा रही है। यमराज आए, यमराज ने ऐसा कहा, फिर उसके बाद एक पक्षी की कथा सुनाई और अब 59वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यम एतद उपाख्याय तत्र एव अंतर्धीयत ज्ञातयो हि सुयज्ञस्य चक्रुः यत्साम्प्रदायिकम्। मेरे साथ पढ़े। यम एतद उपाख्याय उपाध्याय तत्र एव अंतर्धीयत तत्रैवयन्तर्धीयत ज्ञातयो हि सुयज्ञस्य गात्रयो हि सुयज्ञश्च चक्रुः यत्साम्प्रदायिकम्। चक्रुर्यच्छाम्परायिकम्। शब्दार्थ है यमः बालक रूप में यमराज, एतत् यह उपाख्याय उपदेश देकर तत्र वहां एवं निसंदेह अंतर्दियत अंतर्धान हो गया। ज्ञातयः संबंधियों ने ही निसंदेह सुयज्ञ से राजा सुयज्ञ के चक्र को संपन्न किया, यथ जो सांपरायिकम अंत्येष्ट संस्कार जो। मेरे साथ पढ़े। बालक रूप में यमराज सुयज्ञ के समस्त मूर्ख संबंधियों को सुयज्ञ के समस्त मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। उनकी दृष्टि से उज्जवल हो गया। तब राजा सुयज्ञ के संबंधियों ने तब राजा सुयज्ञ के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हरे कृष्णा। अतः परम च आत्मन एव वा परम च आत्मानम एव वा क आत्मा कह परो वात्र वा अत्र या वात्र स्वीय पारक्य एव वा स्वपर अभिनिवेशेन बिना ज्ञानेन बिना अज्ञान देहिना। मेरे साथ पढ़े। अतः सोचत मायूयम अतः सोचत मायूयम् परम च आत्मानम एव वा परं च आत्मानमेव वा क आत्मा कह परो वात्र कायात्मा का परो वात्र श्रेय पारक्य एव वा श्रेयपारक्ष्यैव वा स्वपर अभिनिवेशेन शपर्योभिनिवेशेन बिना अज्ञानेन देहिना। विना ज्ञानेन देहिनाम्। शब्दार्थ है। अतः अतएव सोचत सो करो मां मत यूयम तुम सब परम अन्य च तथा आत्मानम अपने आप एव निश्चय ही वा अथवा कह कौन आत्मा अपना कह कौन परह दूसरा वा अथवा अत्र इस भौतिक जगत में श्रेय अपना पारक्य अन्य के लिए एवं निसंदेह वा अथवा स्वपर अभिनिवेशेन अपने तथा औरों के देहात्म बुद्धि में लीन होने से बिना अलावा अज्ञान ज्ञान का अभाव देहनाम समस्त जीवधारियों का। मेरे साथ पढ़िए। अतएव तुम में से किसी को भी शरीर क्षति के लिए चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का हो या अन्यों का हो शोक संतप्त नहीं होना चाहिए।
शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है ये तो केवल अज्ञान है, जिससे मनुष्य यह सोचकर जिससे मनुष्य ये सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ, अन्य लोग कौन हैं, अन्य लोग कौन है, मेरा क्या है, मेरा क्या है, उनका क्या है। उनका क्या है। हाँ, तो भौतिक जगत में तो यही होता ना, तो ये वो कह रहे हैं ये भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का पहला नियम है। इस धारणा के अनुसार मनुष्य पहले अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेनी चाहिए, तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता आदि आदि पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सब देहात्म बुद्धि एवं आत्मज्ञान के अभाव से ही विकसित है। ये अज्ञान कहलाता है। जब तक मानव समाज अंधकार तथा अज्ञान में है, तब तक लोग देहात्म बुद्धि के कारण बड़ी बड़ी तैयारियां करते रहेंगे। प्रहलाद महाराज ने इसे भ्रम कहा है। भौतिकतावादी धारणा में आधुनिक सभ्यता बड़ी बड़ी सड़कों, घरों, मिलों तथा फैक्ट्रियों के लिए बृहद आयोजन करती है, और सभ्यता की उन्नति के विषय में मनुष्य की यही धारणा है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वे स्वयं किसी भी क्षण इस दृश्य से बाहर किए जा सकते हैं और ऐसे शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिन्हें विशाल घरों, महलों, सड़कों तथा स्वचलित यानों से कोई सरोकार न हो। अतएव जब अर्जुन अपने सगे रिश्तेदारों से शारीरिक संबंधों के बारे में सोच रहा था, तो कृष्ण ने तुरंत ही उसे ये कहकर प्रताड़ित किया, उतस्त्वाकश्मलम इदम विश्व में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम। यह देहात्म बुद्धि अनार्यों को शोभा देती है, जिनका ज्ञान बढ़ा चढ़ा नहीं होता। आर्य सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ी चढ़ी होती है, किंतु कोई आर्य का ठप्पा लगाकर आर्य नहीं बनता। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में गहन अंधकार में रहकर कोई अपने को आर्य होने का दावा करे तो वह अनार्य है। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य ने ब्रह्मवैवर्त पुराण से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। कः आत्मा कः पर इति देहाद्यपेक्षया, नहि देहादिरात्मा स्यान् न च शत्रुर्दीरितः, अतो दैहिकवृद्धो वा क्षये वा किं प्रयोजनं, यस्तु देहगतो जीवः स हि नाशं न गच्छति, ततः शत्रुविवृद्धौ च स्वनाशे शोचनं कुतः, देहादिव्यतिरिक्तौ तु जीवेशौ प्रतिजानता, अतः आत्मविवृद्धिस्तु वासुदेवे रतिः स्थिरा, शत्रुनाश तथा ज्ञान नाशो नान्य कतश्चन। इसका भाव यह है कि जब तक हम इस मनुष्य शरीर में हैं, हमारा कर्तव्य है कि शरीर के भीतर के आत्मा को समझे। शरीर आत्मा नहीं है, हम शरीर से भिन्न है। अतएव देहात्म बुद्धि के रूप में मित्रों, शत्रुओं तथा जिम्मेदारियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किसी को इसके विषय में अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए कि शरीर शिशुता से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में और तब मृत्यु में बदल रहा है। प्रत्युत मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित आत्मा के विषय में तथा भवबंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। शरीर के भीतर का जीव कभी भी नष्ट नहीं होता। अतएव मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसके चाहे लाख दोस्त या दुश्मन हो, न तो दोस्त सहायता कर सकते हैं, न ही दुश्मन कोई हानि पहुंचा सकते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह आत्मा है, हम ब्रह्मास्मि, और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों यथा दोस्त या दुश्मनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें ये जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में न तो हम स्वयं और न हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। हरे कृष्ण। कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन कितना कठिन है इसको व्यावहारिक रूप में मानना। बात तो सही है कि हमको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, न हमारे दुश्मनों को, न हमारे मित्रों को।
क्योंकि सब जो है दिव्य है, हमारी आत्मा दिव्य है। हम जैसे कहा गया, हमें शरीर न होकर के आत्मा है। अगर हम आत्मा हैं तो हमें बुरा क्यों लगता है कोई अगर हमारा अपमान करता है? अपमान होता किसका है? शरीर का। तो शरीर तो मैं हूं ही नहीं। ये ज्ञान जब आता है भक्ति करके, जब आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो ये ज्ञान आता है, आप में समभाव आने लगता है, तब ये चीज है। अभी हमारी ये परिस्थिति नहीं है। जैसे इसमें कहा है कि इन चीजों पर ध्यान मत दो, लेकिन जब हम भौतिक जगत में हैं तो इन चीजों पर ध्यान हमारा होता है। तो ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, भौतिक जगत में तो ये सही है। लेकिन अगर इस भवसागर से निकलना है, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ बहुत तकलीफ में हैं और हमेशा रहेंगे, इस बार तो मनुष्य योनि में है फिर भी कुछ अच्छा है, अधोलोक में चले गए तो खराब ही खराब है। ये यहाँ कुत्ते के रूप में कोई यहाँ से डंडा मार रहा है, कोई वहां से डंडा मार रहा है, किसी ने पैर तोड़ दिया, किसी ने आंख फोड़ दी। उस अ, पशु योनि में, अधो योनि में तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप मच्छर बन के आए, किसी ने लगाया रैकेट आपके ऊपर, चटाक करके मार दिया आपको। ये तो मार दिया, आधा मार के भी छोड़ देते हैं कभी कभी। तो ये कितना तकलीफ ये है, ये भौतिक शरीर। मनुष्य रूप में भी आपने देखा होगा कि कितने तकलीफ में हैं लोग। और ये अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाएं, पर्टिकुलरली नायरोबी नहीं, नायरोबी नहीं, क्या नाम था उस कंट्री का, मैं भूल गया। मैं गया था वहां एक बार। इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, आप देखेंगे तो आपको लगता है हमारा भारतवर्ष तो बहुत ही रिच है, ऐसा लगता है। इतनी गरीबी है। यहाँ हमारे यहाँ भी सड़कों पर भीख मांगते हैं लोग, कुछ लोग, लेकिन वो लोग इतने खराब हालत में नहीं होते। और वहां पर जो सड़कों में भीख मांगते हैं, वहीं देखा मैंने। और मैंने किसी कंट्री में लोगों को भीख जहां जहां मैं गया नहीं देखा। लेकिन मैंने उस वहाँ उस कंट्री में, उस कंट्री का नाम भूल गया मैं, उस कंट्री का नाम। वहां गया था मैं एक हफ्ते के लिए। तो वहां इतनी गरीबी है, तो उस तकलीफ में, अरे आप क्या सोचते हैं, वो उस कंट्री में है, अफ्रीकन कंट्री, सबसे शायद सबसे गरीब कंट्री है वो। तो आप क्या सोचते हैं वहां तकलीफ है, हमारे यहाँ तकलीफ नहीं? अगर मैं खराब कर्म करूं, मेरा जन्म वहां हो सकता है। तो ये चीज तो खतरा है, मनुष्य योनि में रहने में खतरा है, क्योंकि आप कभी भी गलती कर सकते हैं। हाँ, आप गलती न करें, अच्छा काम करें, जिसकी हमेशा गारंटी नहीं होती है, तो आपको मनुष्य योनि मिल सकती है, यहाँ तक कि स्वर्ग में मिल सकता है। तो स्वर्ग में क्या फायदा है? ठीक है, यहाँ आप एक गद्दी में सोते हैं, वहां बहुत अच्छा डंलप की गद्दी होगी। और स्वर्ग में ये ऐसा कहा जाता है, पता नहीं, वहां भी आपको जो सबसे मलमूत्र की गंदगी हमारे भूलोक में है वहां नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और आपके पास वहाँ सोमरस पीने को मिलता है, आपको शक्तिवर्धक बनाता है, आप वहाँ ऐश्वर्य भोग सकते हैं। लेकिन लिमिटेड है, जब आपके पुण्य खत्म हुए फिर पृथ्वी में आएंगे। अगर भक्ति नहीं की है, कहीं भी जन्म ले सकते हैं। हाँ, भक्ति की है, भक्ति आपने की है, तो फिर तो आपको अच्छे घर में जन्म होगा। ये भगवान ने अर्जुन से कहा था कि वो ऐसे ऐसे घर में जन्म लेते हैं जिन्होंने भक्ति की है, लंबी की है, तो बहुत अच्छे घर में जन्म हो लेंगे, जहां से भक्ति फिर शुरू हो सकती है। तो खतरा है। इसलिए अगर हम इस भवसागर से निकलना चाहते हैं, तो ये संबंध जो हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा, आपका है, हो कैसे सकता है ही नहीं कोई आपका। कि संबंध किससे है? देह से, शरीर से।
जब आप शरीर है ही नहीं तो संबंध किस बात का। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब जो है, तो प्रभुपाद के स्तर पर ये बहुत अच्छा है, वो इस स्तर पर चले गए थे, तो उनके लिए ये संबंध का कोई मतलब नहीं। फिर भी व्यवहारिक है। प्रभुपाद कहते थे तुम ये करो, तुम ये करो, ये भौतिक जगत में, लेकिन वो करो, कौन सा करो है, कौन सा काम है, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के लिए आप जो भी करते हैं वो सब मान्य है। श्री नारदा वाच इति दैत्यपतेः वाक्यम् दितिः आकर्ण्य सस्नुषा पुत्र शोकम् क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तम् अधारयत्। मेरे साथ पढ़े। श्री नारदा वाच श्रीनारद नारद उवाच इति दैत्यपतेः वाक्यम् इति इति दैत्यपतेर्वाक्यम् दितिः आकर्ण्य सस्नुषा इति पुत्र शोकम क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तम् अधार्य। शब्दार्थ श्री नारद वाचा, श्री नारद ने कहा इति इस प्रकार दैत्यपते असुरों के राजा का वाक्य वाणी दिति दिति हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष की माता ने आकर्ण सुनकर सस्नुषा हिरण्याक्ष की पत्नी सहित पुत्र शोकम अपने पुत्र हिरण्याक्ष का महान वियोग क्षणा तुरंत त्यक्त्वा छोड़कर तत्व जीवन के असली दर्शन में चित्तम हृदय को आधारित लगाया। मेरे साथ पढ़े। श्री नारद ने आगे कहा श्री नारद ने आगे कहा हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष की माता हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष की माता दिति ने अपनी पुत्र वधू हिरण्याक्ष की पत्नी रुषाभानु सहित हिरण्याक्ष की पत्नी हिरण्यकश्यप के उपदेशों को सुना। हिरण्यकश्यप के उपदेशों को सुना। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया। उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। हाँ, ये दर्शन क्या है? आध्यात्मिक दर्शन, इसमें लगा दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी अनम्यूट कीजिए आप। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? आ रही है। प्रणाम। तात्पर्यशील प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जब किसी का कोई संबंधी मरता है तो वह दर्शन में अधिक रुचि लेने लगता है, किंतु जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो जाती है वह पुनः भौतिकतावादी कार्यों में लग जाता है। यहाँ तक कि अत्यंत भौतिकतावादी दैत्य भी कभी कभी अपनी किसी संबंधी की मृत्यु होने पर दर्शन के विषय में सोचते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति की इस मनोवृत्ति को शमशान वैराग्य कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, 4 प्रकार के लोग आध्यात्मिक जीवन तथा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। विशेष रूप से जब कोई भौतिक परिस्थितियों से अत्यंत पीड़ित रहता है तो वह ईश्वर में मन लगाता है। अतएव कुंती देवी ने कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा है कि उन्हें जीवन में सुख की अपेक्षा दुख पसंद है। भौतिक जगत में सुखी रहने वाला व्यक्ति कृष्ण या ईश्वर को भूल जाता है, किंतु कभी कभी वास्तविक पवित्र आत्मा दुख में रहकर भी कृष्ण का स्मरण
कृष्ण का दुख में रहकर भी कृष्ण का स्मरण करता है। अतएव महारानी कुंती ने दुख पसंद किया, क्योंकि यह कृष्ण को स्मरण करने का सुअवसर होता है। जब कृष्ण कुंती देवी के पास से स्वदेश को लौट रहे थे, तो कुंती देवी ने बड़े ही खेद पूर्वक कहा था कि वे दुख में ही अच्छी थी, क्योंकि कृष्ण सदैव साथ रहते थे। किंतु अब जब पांडव सिंहासनासीन हैं, तो कृष्ण दूर जा रहे हैं। दुख तो भक्त के लिए भगवान को निरंतर स्मरण करने का सुअवसर होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत असुर राज हिरण्यकशिपु नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये वियोग में आप हमेशा याद करते हैं, ये कुंती ने कहा भगवान को। जब आप सामने नहीं होते हैं, हम आपके विरह में जब हम दुखी होते हैं, आपको हर समय याद करते हैं, लेकिन सुखी होते हैं तो हम आपको भूल जाते हैं बीच में। इसलिए मैं दुखी रहना पसंद करती हूँ, ताकि मैं आपको याद करती रहूं। भगवान की बुआ थी, ये भौतिक संबंध के रूप में, लेकिन कुंती को पता था ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण, इसलिए वो ऐसा चाहती थी। ऐसा निरंतर स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे आपके वृंदावन में भगवान कृष्ण को हमेशा गोपियां याद करती थी, हमेशा वियोग में। हमेशा कृष्णा भी ऐसे होते, यहाँ होते, ये करते। और लेकिन जो वहां की वृंदावन की और जनता थी, उनको दुख होता था कृष्ण के नाम से, क्योंकि वियोग विरह का ना वो आता था। इसलिए वहां वृंदावन में उन्होंने क्या शुरू किया कि कृष्ण को नए नाम न लेकर के राधा। अब वृंदावन में आपको देखते हैं राधे 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 ज्यादा होता है। तो कारण यही है कि कृष्ण का एक नाम सुन करके उनको जो विरह की वो याद आती है, इसलिए राधे राधे वहाँ ज्यादातर लोग करते हैं वो। लेकिन गोपियों के लिए नहीं है वो, ये वहाँ की जो और जनता है उनको कृष्ण का नाम लेने में वो ये विरह की भावना आती थी, इसलिए वो राधा का नाम लेने लगे। तो अब तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। इससे पहले हम, क्योंकि हम 7वें स्कंद में हैं, तो 8 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञानस्वराट् इतरतश्चार्थयविज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म विद्याय आदि कवये तेने ब्रह्मविदाय कवये गुह्यन्ते यत् सूर्यः मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषः सर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्वत्सराणां सतः परमो निर्मत्सराणां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामहिकृते यं वा परेश्वरः
सद्यो हृदि अवृद्धते अत्र सत्यो हृदि अवरुद्धे अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तक्षणात् कृतिभिः तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। रसिका बुद्धिभावुकाः तथास्तु एते चांश कला पुनः एते कृष्णातु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो तत्प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या मुच्यते छठा श्लोक अहम एवासम एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहम यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् सातवां हृते अर्थे न प्रतीयेत च तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः आठवां श्लोक यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवस्थेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् स्वागत है तीसरे अध्याय में आपका। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी की आवाज कट रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज प्रभु जी नेटवर्क आपको भी कट रही है प्रभु जी। काट रही है आपकी आवाज, किसी और को ठीक है, दीजिए। बाद में पढ़िए प्रभु जी आप। हरे कृष्णा रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 3 हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। इस अध्याय में बताया गया है कि हिरण्यकशिपु ने भौतिक लाभ के लिए कठोर तपस्या की और इस तरह उसने ब्रह्मांड भर में उपद्रव मचा दिया।
यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी भी कुछ कुछ विचलित हो गए और वे स्वयं ये देखने गए कि हिरण्यकशिपु इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहा है। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था। वह चाहता था कि ना तो वह किसी के द्वारा जीता जा सके, ना जरा तथा रोग से पीड़ित हो, ना ही किसी प्रतिद्वंदी द्वारा सताया जाए। इस प्रकार वह समस्त ब्रह्मांड का परम शासक बनना चाहता था। इस कामना से वह मंदार पर्वत की घाटी में गया और वहां उग्र तपस्या तथा ध्यान करने लगा। हिरण्यकशिपु को ऐसी तपस्या में लगा देखकर देवतागण अपने अपने घर लौट आए। किंतु जब हिरण्यकशिपु इस तरह से तपस्या में संलग्न था तो उसके सिर से एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जिससे अखिल ब्रह्मांड के निवासी, जिसमें पशु पक्षी तथा देवता सभी सम्मिलित थे, उद्ग्रीन हो उठे। जब सारे उच्च तथा निम्न लोक तप्त हो जाने के कारण रहने के योग्य नहीं रहे, तो सारे देवता विचलित होकर स्वर्ग लोक के अपने आवासों को छोड़ छोड़कर ब्रह्मा जी से भेंट करने तथा अनावश्यक ताप को कम करने के लिए प्रार्थना करने गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु की महत्वाकांक्षा बतलाई और वह अपने जीवन की अल्पायु को जीतकर अमर होना चाहता है और सारे लोकों का, यहाँ तक कि ध्रुवलोक का भी स्वामी बनना चाहता है। हिरण्यकशिपु के एकांत ध्यान का प्रयोजन सुनकर ब्रह्मा जी अपने साथ महर्षि भृगु तथा दक्ष जैसे महापुरुषों को लेकर हिरण्यकशिपु से भेंट करने गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने कमंडल से हिरण्यकशिपु के सिर पर जल छिड़का। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी के समक्ष अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। जब ब्रह्मा जी ने वर देना स्वीकार कर लिया तो उसने प्रार्थना की कि वह किसी जीव द्वारा ना तो किसी ढके या खुले स्थान में मारा जाए, ना दिन में या रात में मरे, ना वह किसी हथियार से स्थल में या वायु में मारा जाए, ना वह किसी मनुष्य, पशु, देवता या अन्य जीवित या मृत प्राणी द्वारा मारा जाए। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी श्रेष्ठता के लिए भी प्रार्थना की तथा उसने अणिमा, लघिमा इत्यादि 8 योग सिद्धियों के लिए भी प्रार्थना की। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ऐसे पर तपस्या कठोर लेकिन विचार आसुरिक। श्री नारदा वाचा हिरण्यकश्यपु राजन। ये राजन कौन होगा? युधिष्ठिर महाराज। हिरण्यकश्यपु राजन अजेयम 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 अजर अमरम आत्मानं प्रतिद्वंद्वम आत्मानं प्रतिद्वंद्वम एक राजम व्यधित सता। मेरे साथ पढ़े। श्री नारदा वाचा श्री नारद वाचा हिरण्यकश्यपु राजन। हिरण्यकशिपु राजन। हाँ, एक नौ यो ओ में बदल गया। अजेयम अजेयम अजर अमरम। अजेयम अजर अमरम। हाँ, अजेयम जीता ना जा सके, अजर कोई रोग ना हो उसको, अमरम अमर अमर हो जाए, मरे नहीं। आत्मानं प्रतिद्वंद्वम। आत्मानं प्रतिद्वंद्वम। हाँ, सही पढ़ा आपने। आत्मानं अप्रतिद्वंद्वम। आत्मानं प्रतिद्वंद्वम। एक राजम व्याधित सता। एक राजं सता। शब्दार्थ है श्री नारद वाचा। नारद मुनि ने कहा, हिरण्यकश्यपु दैत्यराज हिरण्यकश्यपु राजन, हे राजा युधिष्ठिर, अजेयम किसी शत्रु द्वारा न जीता जा सकने योग्य, अजर जरा तथा व्याधि से रहित, अमरम अमर, आत्मानम स्वयं, अप्रतिद्वंद्वम किसी प्रतिद्वंदी या विरोधी से विहीन, एक राजम ब्रह्मांड का एक छत्र राजा चक्रवर्ती व्यधित सत बनना चाहता था। मेरे साथ पढ़े। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु
दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। एवं शरीर की चंचलता से मुक्त होना चाहता था। हाँ, लेकिन ये चाहना आप देखिए गलत नहीं है। ये चाहते जो ये जो भगवत धाम जाते हैं यही तो चाहते हैं कि बुढ़ापा ना आए, रोग ना हो और मैं मरूं नहीं। यही तो चाहते हैं, भक्ति करते हैं। ये चाहता है, इसके बगैर वो चाह रहा है ऐसा। वो अणिमा तथा लगिमा जैसे ही वो अनिमा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, समस्त योग को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। कृष्ण माता जी पढ़िए माता जी। असुरों द्वारा प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य असुरों द्वारा संपन्न तपस्या के लक्ष्य ऐसे ही होते हैं। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता था जिससे वह भविष्य में ब्रह्मा जी के धाम को जीतने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार एक अन्य दैत्य ने शिव जी से वर प्राप्त किया, किंतु बाद में वह उसी वर से शिव जी को मारना चाहता था। इस तरह स्वार्थी व्यक्ति आसुरी तपस्या द्वारा अपने ही उपकारी को मारना चाहता है, जबकि वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहना चाहता है और भगवान के पद को कभी भी प्राप्त करना नहीं चाहता। सायुज्य मुक्ति के द्वारा जिसकी कामना प्राय असुरगण करते हैं, कोई मनुष्य भगवान के अस्तित्व में तदाकार हो जाता है या कभी कभी कोई अद्वैतवाद का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे पुनः इस संसार में संघर्ष करने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। माता जी ये पढ़ना है। हरे कृष्ण माता जी। हो गया माता जी, हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पढ़ना था आपने आगे। ये ऐसा आसुरिक स्वभाव, भक्त चाहता है भगवान की सेवा करना, आसुरी स्वभाव है वो राज्य करना चाहता है। जैसे हम लोगों ने भी चाहा होगा पहले भगवान से, हम भी आपकी तरह एक छत्र राज चाहते हैं, तो भगवान ने हमको यहाँ भेजा, तो अब हम पछता रहे हैं क्यों ऐसा हमने मांगा होगा। सतेपे मंदर तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टिः पाद अंगुष्ठ आश्रित अवनी। मेरे साथ सतेपे मंदर द्रोण्याम शतेपे मंदरो द्रोण्याम तपः परम दारुणम परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टिः ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पाद अंगुष्ठ आश्रित अवनिः पादंगुष्ठयाश्रिताय बलिः। जबरदस्त तपस्या सुनिए क्या क्या किया उसने। सह उसने हिरण्यकश्यप तेपे संपन्न किया मंदर द्रोण्याम, मंदर पर्वत की घाटी में, तपह तपस्या परम अत्यधिक दारुण कठिन, ऊर्ध्व ऊपर उठाए, बाहु अपनी बाहें ऊपर उठा करके, नभा आकाश की ओर, दृष्टि अपनी दृष्टि, पाद अंगुष्ठ अपने पांव के अंगूठे से, आश्रित सहारा लेकर, अंगूठे में खड़ा होना कितना मुश्किल है, अवनी पृथ्वी पर। मेरे साथ पढ़िए। हिरण्यकश्यपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए
अपनी अपनी भुजाएं ऊपर भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए तथा तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। अपनी अपनी तपस्या तपस्या प्रारंभ की। यह अवस्था अतीब कठिन थी, ये यह अवस्था अति अवस्था कठिन थी, अति कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए किंतु सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने इसे स्वीकार किया। उसने इसे स्वीकार किया। स्वीकार किया। हाँ, आप लोग अंगूठे के बल खड़ा होकर के तो दिखाइए कितना कठिन है अंगूठे के बल खड़ा होना। पैर के बल आप खड़ा हो सकते हैं, लेकिन अंगूठे के बल अंगूठा नीचे पृथ्वी में डाल करके, गाड़ करके, हाथें ऊपर करके और अपनी दृष्टि आकाश की ओर, ये कितना, ये 10 मिनट 15 मिनट नहीं, लगातार इतने इतने वर्षों तक तपस्या की उसने। जटादीति जटादीधि ति ति जटादीधितिभिरेजे संवर्त अर्क इव अंशुभिः तस्मिन् तपस्य तप्यमाने देवास्तानानि भेजिरे। मेरे साथ, जटादीधितिभिरेजे संवर्त अर्क इव अंशुभिः तस्मिन् तपः तप्यमाने देवास्तानानि भेजिरे। शब्दार्थ है, जटा दीदिति भी, सिर पर जटा के तेज से रेजे चमक रहा था। संवर्त अर्क प्रलयकालीन सूर्य इव सदृश अंशुभि किरणों से, तस्मिन् जब वह हिरण्यकश्यप तपस्या में तप्यमाने लगा था। देवा, सारे देवता जो हिरण्यकश्यप के आश्चर्य कृत्य को देखने के लिए सारे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, स्थानानि अपने अपने स्थान को भेज रहे, लौट आए। मेरे साथ पढ़े, हिरण्यकश्यप के जटाजूट से प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ। ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता जो अभी तक सारे लोकों में भ्रमण कर रहे थे, अपने अपने घरों को लौट आए। अपने अपने घरों को लौट गए। तो देवता लोग डर गए उसको देख करके, अपने अपने घरों में गए। तस्य मूर्धनः सम उद्भूतः सधूमो अग्निः तपोमयः तिर्यक् ऊर्ध्वम् अधोलोकान् प्रातपद विश्वगीरितः। मेरे साथ पढ़िए, तस्य मूर्धनः समुद्भूतः सधूमो अग्निः तपोमयः तिर्यक् ऊर्ध्वम् अधोलोकान् प्रातपद विश्वगीरितः। शब्दार्थ, तस्य उसके मूर्धना सिर से समुद्भूतः उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ?
सधूमः धुआं के साथ, धुआं भी अग्नि ही आग उसके सिर से, तपह मय कठिन तपस्या के कारण, तिर्यक अगल बगल, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः नीचे, लोकान सारे लोग, रात पद गर्म हो उठे, विश्व चारों ओर, ईरिता फैली हुई गर्मी, लोगों को रहना मुश्किल हो गया। मेरे साथ पढ़े, हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या के कारण, हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई, उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि और अपने धुएं समेत अपने धुएं समेत आकाश भर में फैल गई, आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अधः लोगों को घेर लिया, उसने ऊर्ध्व तथा अधः लोगों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे। हाँ, ऐसे गर्म के रहना मुश्किल हो गया वहां। चक्षुभुः तो रह गया, नद्य में नदी बोल देते हैं। चक्षुभुः नदी उदन्वन्तः, सद्वीप अद्रिः चचालभु, निपेतुः सग्रहा तारा, जज्ज्वलुः च दिशो दश। मेरे साथ, चक्षुः नदी चक्षुभुः नदी अदन्वन्तः, सद्वीप अद्रिः चचालभु, निपेतुः सग्रहारा तारा, जज्ज्वलुः च दिशो दश। चक्षु विचलित हो उठे, नदी उद्वन्ता, सारी नदियां तथा समुद्र, स्वद्वीप द्वीपों समेत, अद्रि पर्वत तचाल हिलने लगे, भूमंडल की सतह, निपेतु गिर पड़े, सग्रहा ग्रहों सहित, तारा तारे, जज्ज्वलु प्रज्वलित हो उठी, दिश दशा दसों दिशाएं। मेरे साथ पढ़े, उसकी कठिन तपस्या के बल से, सारी नदियां तथा सारे सागर, क्षुब्ध हो उठे, भूमंडल की सतह, अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत हिलने लगी, और तारे तथा ग्रह टूटकर गिर पड़े, सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठी, तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः, धात्रे विज्ञापयाम् आशु देव देव जगत्पते, दैत्य इंद्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः। मेरे साथ पढ़िए, तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा, ब्रह्मलोकं ययुः सुराः, धात्रे विज्ञापयम् आशुः देव देव जगत्पते,
दैत्र इंद्र तपसा तप्ता दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः। दिविस्थातो न शक्नुमः। शब्दार्थ है तेन, उस तपस्या की अग्नि के द्वारा, तप्ता झुलसे, दिवम उच्च लोक में अपनी रिहायशी मकान, त्यक्त्वा छोड़कर, ब्रह्मलोकम ब्रह्मा के रहने वाले लोक को, ब्रह्मलोक चले गए देवता, यह गए सुरा देवता गण, तात्पर्य इस ब्रह्मांड के प्रधान ब्रह्मा जी तक विज्ञापयाम आसु निवेदन किया, देव देव हे देवताओं में प्रमुख, जगत पते हे ब्रह्मांड के स्वामी, दैत्य इंद्र तपसा, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की द्वारा की जा रही कठोर तपस्या के द्वारा तप्ता जले हुए देवी स्वर्गलोक में स्थातुम रुकने के लिए न नहीं सकनुमः, हम सब असमर्थ हैं, हम अब स्वर्गलोक में नहीं रह सकते। मेरे साथ पढ़े, हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के लोक छोड़ दिए, अपने रहने के लोक छोड़ दिए और ब्रह्मा के लोक को गए, और ब्रह्मा के लोक को गए, जहाँ उन्होंने सृष्टा को इस प्रकार सूचित किया, जहाँ उन्होंने सृष्टा को इस प्रकार सूचित किया, हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु, हे ब्रह्मांड के प्रभु, हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या के कारण, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या के कारण, उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण, उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम इतने उद्विग्न हैं कि हम लोग इतने उद्विग्न हैं कि हम अपने लोकों में रह नहीं सकते, हम अपने लोकों में रह नहीं सकते। अतएव हम आपके पास आए हैं, अतएव हम आपके पास आए हैं। हरे कृष्ण। तस्य च उपशमं भूमन् विधेहि यदि मन्यसे, लोकान् यावत् नङ्क्षन्ति बलिहारा तव अभिभूः। मेरे साथ पढ़िए, तस्य च उपशमं भूमन् विधेहि यदि मन्यसे, लोकान् यावत् नङ्क्षन्ति बलिहाराः तव अभिभूः। तस्य उसके च निसंदेह उपशमम समाप्ति भूमन, हे महापुरुष, विदेहि कृपया करें, यदि मन्य से आप सही समझते हैं, लोका विभिन्न लोगों के सारे निवासी ना नहीं यावत तब तक नंक्षन्ते नष्ट हो जाएंगे, बलिहारा पूजा के प्रति आज्ञाकारी तब तुम्हारी अभिभूत, हे समस्त ब्रह्मांड के प्रधान। मेरे साथ पढ़िए, हे महापुरुष, हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रधान, हे ब्रह्मांड के प्रधान, यदि आप उचित समझें, यदि आप उचित समझें, हाँ ये शिष्टाचार है, ऐसा करो नहीं, यदि आप उचित समझें तो इन सारे उत्पातों को, जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य से हो रहे हैं, जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य से हो रहे हैं, कृपा करके रोक दें, कृपा करके रोक दें, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा, प्रजा का संहार न हो, प्रजा का संहार न हो। हाँ, नहीं तो सब
खत्म हो जाएगा, ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इससे आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे